कुछ तार का व्यवस्था किया और उसे ये देखिए पेड़ से जो है तार को बांध दिया है। देखिए वहाँ तक दूर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसी तार से बिजली के खंभे को बांध दिया है ताकि खंभा कहीं भाग नहीं सके। समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं। देखा कि हम लोग हाल बाल लेके जाते हैं, कभी भी सट जाएगा, कभी गिर जाएगा, हादसा होने का डर लगा रहता है। नदी का पानी पियत छीट छीट के पानी पियत रहे, नदी का पानी कुछ नहीं रहे हम लोग गाँव में। आजकल तो छोटा छोटा कुआं है, चापाकल है, लेकिन सड़क तो नहीं है। नहीं है, पानी भी नहीं निकलता है, होता नहीं है पानी। मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो पानी मतलब नदी में पानी बहता है ना, तो बच्चे उधर ही रह जाते हैं और माँ बाप इधर रह जाते हैं। क्या करेंगे, सुविधा रहेगा तब ना वो बच्चा को लाएंगे। जब पानी बह के खत्म हो जाएगा तब मतलब वो बच्चा और आएगा और लेके आएंगे, वैसा करते हैं। एक सप्ताह तक नहीं पानी खत्म होगा तो नहीं तो खत्म तो जल्दी ही थोड़ा हो जाता है, लेकिन नहीं खत्म होगा तो क्या करेंगे, उधरे रहो बाबू बोल के बोलेंगे। दिक्कत है ना। हाँ, आदमी को भी परेशान हो जाता है, बैल को भी, सब दिक्कत है, सबको उधर रहना पड़ता है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे थे झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं आज कर्रा प्रखंड क्षेत्र में पहुंचा हूं और जिस गांव में खड़ा हूं ये कच्चाबारी पंचायत का दरंकेल महुआ टोली है। इस गांव की आबादी हमें लगता है 40 से 45 घर है इस गांव में, जैसा कि हमने गांव वालों से पहले जानने का कोशिश किया था। गांव में ना तो मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाई है, जिसमें कि सड़क और पानी की व्यवस्था अगर है भी तो उसमें एकमात्र सोलर वाटर पंप है और 40 घर उस पर डिपेंड करता है। वो अलग बात है गांव की मूलभूत सुविधाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस गांव में लोग डर के साए में रहते हैं और डर का साया वो बिजली के खंभे से लगा रहता है। हम सबसे पहले दिखाने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से बिजली विभाग की लापरवाही यहाँ देखी गई है। सबसे पहले इस खंभे को देखिए, देखने से आपको लगेगा कि लगभग 20 से 25 साल पुराना खंभा है, जिसकी स्थिति काफ़ी नाजुक है, यानी बिजली खंभा काफ़ी जर्जर हो चुका है। अब जब ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, हम पैर ही कह रहे हैं, अपने भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का खंभा खुद से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है, यानी ये टिकने लायक नहीं है, तब विभाग के लोगों ने क्या किया है कि कुछ तार का व्यवस्था किया और उसे ये देखिए पेड़ से जो है तार को बांध दिया है। देखिए वहाँ तक दूर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसी तार से बिजली के खंभे को बांध दिया है ताकि खंभा कहीं भाग नहीं सके। समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं, खंभा कहीं गिर नहीं सके। तो इस बात को लेकर गांव वालों में काफ़ी चिंता होता है। जिस खेत में हम लोग खड़े हैं यहाँ धान का फसल हुआ है, आने वाले दिनों में इसमें और भी फसल लगाया जाएगा, तो गांव वालों को इसलिए चिंता है कि अगर ये बिजली का खंभा कहीं इधर उधर गिर गया, ये तार टूट गया तो गिर जाएगा तो गांव का लोग कोई ना कोई चपेट में आ जाएगा। हो सकता है कोई गांव का लोग चपेट में आ जाए, कोई मवेशी चपेट में आ जाए, जिससे कि जान माल का नुकसान हो सकता है। हम इस गाँव में जैसे ही पहुँचे तो गाँव वालों ने हमें सबसे पहला शिकायत यही बताया। इस गांव में सबसे बड़ा ये समस्या है, इसके अलावा गांव तक आने के लिए आज तक सड़कें नहीं हैं, जबकि बिजली पहुंचा दी गई है। पानी के लिए सोलर वाटर टंकी एगो लगा दिया गया है, इसके बाद सड़क नहीं है। सूखे दिनों में तो ठीक है, लेकिन बरसात के दिनों में गांव वालों को बहुत दिक्कत होता है घर तक पहुंचने के लिए। थोड़ा नज़दीक आ जाइए आप लोग, बहुत दूर दूर में नहीं रहिए, आइए इधर आइए तो आप। और ग्राम प्रधान लोग भी आप लोगों में से कोई हैं, आए हैं? आप ग्राम प्रधान हैं, तब इधर आइए, तो काहे के लिए उधर छुप रहे हैं? इधर लाइए, नज़दीक में जो ग्राम प्रधान है हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप संघ है। संदीप संघ, आप ग्राम प्रधान हैं? जी। कौन सा गांव? दरंकेल मौजा का होटल है। हम आपके गांव में आए हैं तो सबसे पहले बिजली वाला समस्या क्यों बता रहे हैं? जैसे बहुत दिन से हम लोग कंप्लेन भी यहाँ किए बिजली विभाग में, जैसे जनता दरबार भी लगा था, उसमें भी हम लोग कंप्लेन दिए, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। और इतना नज़दीक है कि हम लोग हाल बाल लेके जाते हैं, कभी भी सट जाएगा, कभी गिर जाएगा, हादसा होने का डर लगा रहता है। डर लगा रहता है। अच्छा, एक ग्राम प्रधान से बातचीत करने से पहले, चूंकि हमने भी खबर चलाया था, पहले हम इनसे बातचीत करने से पहले यही बताएंगे कि यहीं से कच्चाबारी पंचायत का ही शायद एक गाँव है इस तरफ ना, जहाँ भी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, लोधमा पंचायत में, तिग्गा गांव में हादसा हुआ था, जहां बकरी और एक महिला जो है बिजली के तार के चपेट में आ जाने से सबका तीनों चारों का मौत हो गया था ना उसमें। तो यहाँ भी उसी तरह का आशंका जता रहे हैं आप लोग? हाँ, वैसा ही आशंका है। पहले का भी वहाँ पेड़ में लगा हुआ था और यहाँ वैसे ही पेड़ में स्टे लगा दिया गया है। तो क्या लग रहा है, कितना दिन पहले ये खंभा गाड़ा है? 20-25 साल हो जा रहा है। देखने से भी तो ऐसे नहीं लगता है। तो इसको लेकर कभी आप लोगों ने लिखित शिकायत किया है? हम लोग लिखित शिकायत जनता दरबार भी कच्चाबारी में जो लगता था उसमें भी अपना दिया है, और फिर खुट्टी में SDO को भी दिया गया है। क्या कितना दिन हुआ देने से? ये मतलब 4 महीना हो जा रहा है। तो कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इधर आइए नानी, इधर आइए आप लोग। तो आगे जो है, आगे आइए, तब तक आप लोग आगे आते रहिए। और आपके गांव का मूलभूत सुविधा जो नहीं पहुंचा है, दिक्कत है, वो क्या है जरा बताइए तो। जैसे हमारे
जैसे हटिया कमडरा रोड है, इन्हें से सटा हुआ बस्ती है, फिर हमारा गांव घुसने के लिए रोड नहीं है। जैसे इस बार का बरसात जैसा था कि हम एक दिन गांव का अंदर ही रह गए, हम बाहर नहीं जा पाए क्योंकि नदी भरा हुआ था, ताकि हमारा पुल ही नहीं है। तो वर्ल्ड विजन संस्था के द्वारा श्रमदान से छोटा सा पुलिया बनाए हैं, उससे किसी तरह पार हो जाते किसी तरह पार हो जाए। ये भी बड़ी समस्या है। जब हम अभी गांव घुस रहे थे तो पुलिया छोटा सा है, हम अभी दिखाएंगे आपको। छोटा सा पुलिया है, वो ये ग्राम प्रधान बता रहे हैं कि श्रमदान से बनाया है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस बार बहुत काफ़ी बारिश के कारण गांव के लोग गांव में ही रह गए, क्योंकि नदी भर गया था तो पानी काफ़ी तेज़ बह रहा था, लोग आना जाना नहीं कर पा रहे थे। तो ये बड़ा समस्या है। हाँ जी, हमारा बहुत बड़ा समस्या है। पानी का भी समस्या है। पीने के लिए एक ही नल है, उसमें भी सही पानी नहीं निकलता है। उसमें पहले लाल हो जाता था, तब कहाँ जाते हैं? तो फिर एक मात्र नदी नहीं तो छोटा सा कुआं है और कुछ गुजारा नहीं। कितना घर है गाँव में? यहाँ कम से कम 40 से ज़्यादा परिवार है। 40 मतलब लगभग 150 आदमी होगा हाँ, गाँव में। हाँ, तो सब यहाँ से तो नहीं हो पाता है, या तो नदी या तो कुआं भी एक ठो ही है, छोटा सा है। बहुत दिक्कत है। हाँ, डोबा जैसा कुआं है। आप लोगों का मुखिया क्या एक ही को लगवा दिया है और आगे नहीं करवाया? नहीं लगवाया है। और जल नल योजना का भी ऊपर में बोरिंग हुआ है और उसमें अभी तक टांकी मशीन सब लगा ही नहीं है। तो ये जो है, हम ऐसे ही गांव में चलते रहते हैं, गांव में घूमते हैं, समस्याओं को देखने और दिखाने का कोशिश करते हैं। ये ग्राम प्रधान है इस गांव के। तो गांव में जो सबसे बड़ा समस्या बिजली का खंभा था, इसके साथ साथ गांव की कई मूलभूत सुविधाएं जिसे लेकर समस्या है। मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच पाया है, समस्या है। हाँ, वो सिंचाई अलग है। पहले आप अपना मूलभूत सुविधा तो तैयार करिए, पीने के लिए, रहने के लिए। थोड़ा नानी लोगों से बात करते हैं। इधर आइए, साइड होइए। क्या नाम है नानी आपका? लुस्सी संगा। इधर खेत में आप ही काम कर रहे थे अभी? जी हाँ। तो बिजली का खंभा है, गिर जाएगा तो फिर तो क्या करूँगी, वैसा नहीं करेंगे तो क्या को खाएंगे, तब मजबूरी है ना। मजबूरी है। डर के साए में रहकर काम करना पड़ता है। तार यहाँ झुक भी रहा है। इस पोल का डिस्टेंस देखिएगा तो काफ़ी लंबा है, जिसके कारण तार काफ़ी नज़दीक आ गया है। और ये गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनका कहना है कि मजबूरी है, नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो फिर खाएंगे क्या। नानी क्या कहिएगा? क्या कहब डर नहीं लगता है खंबा से? डर नहीं लगी, हम घर भाग जाओ ना, ठड़रा ले भाग ले। अच्छा, गांव में पानी पीने का व्यवस्था क्या क्या है बताइए तो? वो है थी एक चापकल मुखे पिए ना, मिलता है पानी उससे? हाँ, उतने तनी तनी निकले ना। नहीं मिलता है तो कहाँ जाते हैं तब? नदी जाते हैं। नदी हट जाते हैं। तो नदी में डर नहीं लगता है? डर काहे के लिए वो लगेगा? आ जाइएगा तो पानी आवेगा से तो डर लगता है, लेकिन अभी नहीं है पानी। बरसात में जब नदी भर जाता है तो गांव से आना जाना उधर उधर रहेंगे, इधर कर इधर रहेंगे, बहुत दिक्कत है। तब क्या कहिएगा सरकार थोड़े नजदीक लाइए इन तीनों को कैमरा में लाइए। तो सुविधा मिला कुछ उसके तुलना में? थोड़ा सा तो मिला है थोड़ा सा। पहले बहुत दिक्कत बहुत देर नदी का पानी पिया छीट के पानी पियत रहे, नदी का पानी कुछ नहीं रहे हम लोग गाँव में। आजकल तो छोटा छोटा कुआं है, चापाकल है, लेकिन सड़क तो नहीं है। नहीं है, पानी भी नहीं निकलता है, होता नहीं है पानी। मतलब जो पहले देखे थे लगभग वही समस्या आज भी है, कहिए सीधा सीधा, है ना। तो ये गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप बताइए। ओ है तो पता लियो के बात है सो गई। क्या नाम है आपका? बात साल में संग। आपका नाम क्या है? कुंवरी संगा। एगो तो बात है। हाँ। और कुछ बताइएगा। हाँ, ओ क्या बताएंगे, जब पानी आता है ना तो हम लोग एक ठो क्या बोलेंगे, तालाब जैसा, मतलब इधर से ना उधर से आने जाने के लिए हम लोग का सुविधा। कोई दूसरा रास्ता नहीं जाने। कोई बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो पानी, मतलब नदी में पानी बहता है ना, तो बच्चे उधर ही रह जाते हैं और माँ बाप इधर रह जाते हैं। क्या करेंगे, सुविधा रहेगा तब ना वो बच्चा को लाएंगे। जब पानी बह के खत्म हो जाएगा तब मतलब वो बच्चा और आएगा और लेके आएंगे, वैसा करते। एक सप्ताह तक नहीं पानी खत्म होगा तो नहीं, तो खत्म तो जल्दी ही थोड़ा हो जाता है, लेकिन नहीं खत्म होगा तो क्या करेंगे, उधरे रहो बाबू बोल के बोलेंगे, क्या करना है। सब कुछ बदलते जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव है जिसकी सूरत, जिसकी दशा दिशा आज भी वैसे ही है जो आज से लगभग 40-50 साल पहले हुआ करता था। हालांकि आज के ज़माने में देखेंगे कुछ पीएम आवास, अबवा आवास योजना के तहत कुछ लोग घर बना चुके हैं, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, गांव में बिजली पहुंची है। लेकिन अगर आपके घर तक सड़क ही नहीं है, आप ना तो बरसात के दिनों में अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर उस विकास का, उस घर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए हम आज इस गांव में पहुंचे हैं और इसी तरह हम गांव-गांव में जाते हैं, लोगों का समस्या जो है, गांव का समस्या जो है उसे दिखाने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है?
तो आसंगा। और आपका गांव में आने के लिए क्या दिक्कत है? आने के लिए तो यही नदी भर जाता है तो बहुत दिक्कत पड़ता है। बहुत ही दिक्कत है ना। हाँ, आदमी को भी परेशान हो जाता है, बैल बैल को भी, सब दिक्कत है। सबको उधर आप रहना जब पड़ता छोटे होंगे, जवान होंगे तो ऐसे दिक्कत होता था क्या? है। अब उस समय पानी अपने जमाने का बताइए, दिक्कत होता था ऐसा? जवानी तो दिक्कत नहीं होता था, और ऐसा दिक्कत नहीं था? होता था तभी पानी कम हो जाता था, उस टाइम पार हो जाते थे। पार हो जाते थे ना। हाँ, लेकिन आज भी तो वैसी स्थिति है। अभी तो भर क्या जाते- कहिएगा सरकार को? अभी तो जब पुल बन गया इसे पार होने के लिए तब कुछ बहुत आई वाला का क्या कहिएगा? बिजली विभाग का लापरवाही है कि ऐसे चलेगा? नहीं, थोड़ा इसको तो मरम्मत करवा दीजिए। डर लगता है? डर तो लगता है इसमें, अगर खंभा टूट जाए तो तार टूट जाए तो मुश्किल हो जाता है हम लोग को। मुश्किल हो जाएगा, कोई हाँ। चपेट में जाएगा तो मर ही जाएगा। तो चलिए, बिजली विभाग के लोग, हाँ बताइए। बिजली की चपेट में आ जाते हैं सब, गाय बैल मनुष्य भी। तो चलिए, ये गांव का कौन सा है, फिर से बताइए, गांव कौन सा है? ये गाँव हाँ, दरंकेल महुआ टोली। डरंकेल महुआ टोली, कच्चाबारी पंचायत का ना। हम अभी कच्चाबारी पंचायत के डरंकेल महुआ टोली में, शुरू में भी बताए, हम फिर से बता रहे हैं। तो इस गांव में कई मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, इसलिए मैंने कहा मूलभूत समस्याएं हैं। तो मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचने के चलते समस्या तो है ही, और सबसे बड़ी समस्या जिस खेत में हम हैं, यहाँ बिजली का खंभा है, जिससे लोगों को डर बना रहता है। अगर बिजली विभाग के लोग हमें देख रहे हैं, गाँव वालों से बातचीत का ये हिस्सा सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो देखते हैं आप इस बात को संज्ञान में लेते हैं कि नहीं, कि आप लिपापोती करके ऐसे ही पेड़ में तार को बांधकर खंभा को लटकाते रहिएगा। इस पर जो है आपको देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल इसी तरह से गांव से जुड़ी समस्याओं को और गांव के लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है, किस तरह से विकास हुआ है, इस चीज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।